हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स एट द टाइम। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 10th चैप्टर 3rd, दैट क्लास 10th मैथमेटिक्स 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। ओके, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर, अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें देन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, जो भी वेरिएबल इसमें प्रेजेंट होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी 1। और हाईएस्ट पावर को हम एक और वर्ड भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ इक्वेशन। सो दैट मीन्स वी विल से दैट डिग्री इज इक्वल टू 1। जो वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो जब भी 1 होगी तो हम उसको हमेशा लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इन योर सिलेबस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इस चैप्टर में आपको लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कितनी मेथड्स हो सकती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, इट कैन बी इन दिस फॉर्मेट, इट कैन बी इन दिस फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। ठीक है, इन दोनों में से आपको किसी भी एक फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन मिल सकती है। वो ऐसे लिखी होगी या फिर ऐसे लिखी होगी। देखो, इसमें जो ए बी एंड सी है, ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। ये क्या है? कांस्टेंट नंबर्स हैं। एंड दीज एक्स एंड वाई, जो ये एक्स एंड वाई हैं, ये क्या है? आपके वेरिएबल है। ठीक है, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? आपके एक्स और वाई। और ये बाकी जो नंबर्स हैं ये क्या है? कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो ये ए है, ठीक है, ये ए को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे ए को? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, बी क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, बी से मल्टीप्लाई है तो उसका कोफिशिएंट हो गया। देन सी इज योर कांस्टेंट टर्म। सी आपकी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट। ठीक है, आपको सारी की सारी लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्मेट में मिलेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी इस एक्सरसाइज से आ सकता है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन फॉलोइंग इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इक्वेशन दी होगी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, ऐसा कुछ इक्वेशन दी है। ओके, बट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा है? ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, तो जब भी आप वैल्यूज निकालेंगे ए बी सी की तो पहले आप उसे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। लाइक दिस, 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओके, जैसे ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है देन यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, कोफिशिएंट मीन्स जो नंबर उससे मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये नंबर की जगह पर कोई वेरिएबल भी हो सकता है। माना nx लिखा होता तो n आपका क्या होता? x का कोफिशिएंट होता। ओके, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, कोफिशिएंट है ये। और वैसे ये वैल्यूज किसकी हैं? सॉरी, a एंड b हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है? जस्ट कंपैरिजन करना है कि कौन सी वैल्यूज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मीन्स 2 वेरिएबल एक्स और वाई 2 प्रेजेंट है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। नाउ सिलेबस में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स आपके इसमें हैं और हर मेथड के लिए पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज आपकी डिफाइंड है। ठीक है, तो उन एक्सरसाइज को देखने के लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सारी मेथड्स को यहाँ पर नहीं सीखेंगे बट मेथड्स का एक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी मेथड्स हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के लिए आपकी मेथड्स चल रही हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कि में 2 वेरिएबल हैं और 2 वेरिएबल हैं, इसका मतलब क्या होगा? 2 आंसर्स भी आएंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल आर प्रेजेंट एक्स और वाई, तो हमेशा एक्स और वाई की वैल्यूज आपको निकालनी होंगी टू सॉल्व दिस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 टाइप्स की इंपॉर्टेंट मेथड आपके सिलेबस में है। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहली मेथड को हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। एंड द सेकंड इज कॉल्ड एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड। ठीक है, एल्जेब्राइक मेथड।
दो मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड आपको सबसे पहली एक्सरसाइज में सॉल्व करने को मिलेगी, ठीक है। बोथ द मेथड्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। देखो ग्राफिकल मेथड में आपको सिर्फ एक ही मेथड है ग्राफिकल मेथड जिसको आपको सॉल्व करना होता है, उसके स्टेप्स आपको सॉल्व करने के लिए होंगे, बट इनसाइड ऑफ एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। अगर हम एल्जेब्रिक मेथड की बात करते हैं तो इन एल्जेब्रिक मेथड में भी आपकी 3 मेथड्स होती हैं, ठीक है। दैट इज़ योर एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड्स होती हैं जो आप आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्राइक मेथड है उसके लिए आप लोगों को कंपैरिजन करना है, ठीक है। मीन्स in which situation you will get the result or in which situation you will not get the result, that means you need not to solve the questions। उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी चेक होती है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड की अगर बात करें, देखो दो इक्वेशंस आपके पास होंगी, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऐसी होंगी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसी आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी और आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमेशा आंसर निकालना होगा। नाउ द फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर कंडीशन ऑफ दिस, देखो कंपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, a1 b1 a2 b2 इन सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे एंड इफ़ योर रिजल्ट कम्स लाइक दैट, अगर आपका रिजल्ट ऐसा आता है दैट a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। दैट मीन्स a1 अपॉन a2, आपने a1 निकाला a2 निकाला, दोनों को डिवाइड किया, उनका जो रेशो आया और b1 b2 का जो रेशो आया, अगर वो रेशो इक्वल नहीं होता है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल, देन द सॉल्यूशन विल बी, द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। कैसी लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तब आपको हमेशा हमेशा कुछ ऐसी लाइंस मिलेंगी जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होगा ना इंटरसेक्ट करने के बाद p कॉमा q लिख लेते हैं, दैट इज़ योर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, इट हैव यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ सेकेंड कंडीशन आपकी होती है दैट इज इफ़ योर रिजल्ट्स कम, ठीक है। आपको रिजल्ट में हमेशा क्या करना है, इन तीनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। आपका रिजल्ट अगर आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो पहले तो दोनों इक्वल नहीं थे, अब दोनों इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है। याद करने का तरीका है आपके, फर्स्ट वाले में दोनों इक्वल नहीं होते हैं, सेकंड वाले में ये दोनों तो इक्वल होते हैं लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं होता है। तो तब आपकी कौन सी लाइन्स होंगी, आपकी जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल लाइन्स होंगी। कौन सी लाइन्स होंगी, पैरेलल लाइन्स। योर सॉल्यूशन विल बी पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसी दो लाइन्स मिलेंगी जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ पैरेलल लाइन्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट, ठीक है। और इन दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, नो कॉमन सॉल्यूशन इज देयर। एंड लास्ट वन, इफ इट कम्स ऑल आर इक्वल, अगर आपके क्या आते हैं, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and that is also equal to c1 upon c2, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं then they line will coincide। तो coincide means क्या होता है, coincident lines। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स क्या होगा, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी आ जाएगी। एक लाइन तो होगी इनसाइड और एक लाइन होगी आउटसाइड, ये दैट मीन्स दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के सॉल्यूशन के ऊपर आएंगी, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस। तो दिस इज़ योर ग्राफिकल सॉल्यूशन। अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए आता है तो आप ये पहले चेक करेंगे सबसे पहले, देन यू विल सॉल्व इट ग्राफिकली, ठीक है। तब आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। नेक्स्ट एल्जेब्रिक मेथड की अगर हम बात करें तो एल्जेब्रिक मेथड में देखो फर्स्ट वन आपका है, इफ़ यू हैव सेम थिंग a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये कंडीशन होती है देन वी विल से दैट दीज टू लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों लाइन्स के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंस, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट,
ओके, दिस इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सेकंड थिंग, एल्जेब्रिक मेथड का सेकंड जो है उसमें क्या होगा, देखो सेम कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, एक ही कंडीशन को याद कर लीजिए। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो ऑब्वियसली यूनिक सॉल्यूशन होगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही सॉल्यूशन देंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस मीन्स नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में। ओके, सो इट इज़ B1 इज B1 अपॉन B2 that does not equal to C1 upon C2, that is no solution। कौन सी है, नो सॉल्यूशन की है। ठीक है, एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये कंसिस्टेंसी नहीं प्रूफ करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन थर्ड, सेम कंडीशन A1 अपॉन E2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 is equal to C1 upon C2। For this method, infinitely many solutions, infinitely many solution। देखो अब ये क्यों होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मीन्स देखो कोइंसिडेंट लाइंस है, हर एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों लाइनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी दोनों लाइन एक साथ एग्जिस्ट करेंगी तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, हर एक पॉइंट के लिए दोनों लाइन का सॉल्यूशन है, तो इसलिए बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एंड दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी, लेकिन इसे डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं हम। लेकिन अगर आपको सिर्फ कंसिस्टेंट बताने को आए तो आप इसे कंसिस्टेंट बोलेंगे, बट इट इज़ डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तब कंसिस्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ योर लीनियर इक्वेशन का ये सबसे पहला फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में है। ठीक है, टू सॉल्यूशन मेथड्स आर देयर, दो टाइप की सॉल्यूशन मेथड है आपकी, पहला है ग्राफिकल सॉल्यूशन और दूसरा है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। ओके, एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए ये सारे आपके आउटकम आते हैं तो आप ये रिजल्ट बोलेंगे। ठीक है, वट एवर द रिजल्ट आफ्टर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रेशियोज को कंपेयर करेंगे आप, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे। आफ्टर गेटिंग वैल्यूज़ ऑफ दीज आपका क्या आएगा, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको चेक करेंगे, देन ये तीनों में से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो होगा हर एक लाइन में। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन अगर आती है तो आप इक्वेशन को सॉल्व करना वहाँ पर छोड़ देंगे, इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाली कंडीशन आती है तब आप क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में क्वेश्चन को वहीं पर क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे आगे। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा, जो भी रूल आपको मैंने बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस गिवन कंडीशन आपको बताना है दैट सॉल्यूशन इज यूनिक, नो सॉल्यूशन, या फिर क्या है, और इट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन इज गिवन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो अगर मैं a1 की वैल्यू निकालती हूँ तो a1 इज इक्वल टू 1, x 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, b1 की वैल्यू भी 1 है एंड c1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। देखो इधर को साइड लेकर के उसकी वैल्यू हम निकालते हैं हमेशा। a2 इज इक्वल टू 1, b2 is equal to minus of 1 and c2 is equal to minus of 2। देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले यही चेक करेंगे। ठीक है, c1 की कंडीशन बाद में चेक करते हैं, पहले इन दोनों की कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ये ट्रू आ जाती है तो फिर आगे चेक नहीं करना है आपको। तो आपने चेक किया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये तो 1 आएगा और ये -1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कौन सी कंडीशन हो गई कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हैंस दिस इज ट्रू। ठीक है, ये आपका है। तो आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। सो द इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं द इक्वेशन इज गिवन दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15।
ठीक है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये वैल्यूज़ को निकालना, A1 A2 B1 B2 ये सब निकालेंगे। तो A1 इज़ इक्वल टू 1, A2 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। B1 इज़ इक्वल टू 2, B2 इज़ इक्वल टू 6, C1 इज़ इक्वल टू 5 एंड C2 इज़ इक्वल टू 15। ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी क्या देखना है, चेक, देखो 1/2 2/6, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 1/3 और ये भी आएगा 1/3, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, दैट मीन्स हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 5/15, ये भी 1/3। सो व्हाट इज़ द कंडीशन, कंडीशन क्या आ रही है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2, ये दोनों बराबर हैं और ये सभी के साथ C1/C2 के बराबर है, यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, फॉलो कर रही है इस वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो क्या होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर जब होते हैं तब हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके में क्या होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तब क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। एक और एग्जांपल और देखते हैं जिसमें आपको कंडीशन दी होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सी नाउ नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से रिलेट भी होता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए भी आ सकता है, नो सॉल्यूशन के लिए भी आ सकता है। तो हम इसको चेक करते हैं। देखो यूनिक सॉल्यूशन आपको गिवन है कि जो कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन की है, दैट मीन्स इक्वेशन में A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि उसने गिवन है क्वेश्चन में कि यूनिक सॉल्यूशन क्या कर रहा है, सिस्टम फॉलो कर रहा है। ओके, तो नाउ पुट द वैल्यू, अगर हम पुट करते हैं वैल्यू तो A1 क्या है 2/K इज़ इक्वल टू 3/-6। देखो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -12 इज़ इक्वल टू 3K, ठीक है। एंड वट डज़ नॉट इक्वल ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपका ये आ गया K डज़ नॉट इक्वल टू -4। देखो इसका मतलब क्या होता है, K की वैल्यू -4 जब भी होगी तब आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी उस सभी के लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इसलिए उसने बोला है कि K डज़ नॉट इक्वल टू -4, तो K की वैल्यू -4 नहीं हो सकती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन कैसे होता है एंड सम ऑफ द एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपका एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये सारी मेथड्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो गेटिंग मोर वीडियोस सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो आपकी डेली अपडेट करने की कोशिश होती है, कभी छूट भी जाती है, बट कोशिश करती हैं कि हम डेली आपको अपडेट भेजें जिससे आप लोग एक टच में बने रहें।